काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थियरी काफी इजी चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स भी इजी है, थियरी भी इजी है, सब कुछ इजी है। ओके चलो टॉपिक से शुरू करते हैं। काइनेटिक थियरी, काइनेटिक मतलब क्या? मोशन। अरे काइनेटिक मतलब मोशन और गैसेस का, ठीक है। क्यों भाई सिर्फ गैसेस का ही मोशन क्यों कंसीडर कर रहे हैं? बहुत ही बेसिक सी बात है यार। यह है सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल्स कुछ इस तरह से है, भगाऊंगा मैं थोड़ा सा। यस जो स्टूपिड थियरी है उसको भगाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देके करेंगे हम लोग। यस ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ओके है ना, ऐसा नहीं होता, इतना गैप नहीं होता है, बट चलो ठीक है। यस और बच्चों ये गैस है, कहां पे मोशन ज्यादा होने के प्रॉपर चांसेस है? यस ये वाइब्रेट करेगा थोड़ा बहुत, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा नहीं, उसका क्या ही काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है। ये करेगा थोड़ा बहुत बट थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और गाइस जो गैस है वो सबसे ज्यादा भागने वाला है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर दूर है। बहुत अच्छा, तो यार अगर दूर दूर है तो मोशन ज्यादा होगा, सिग्निफिकेंट होगा, और हम लोग सारी चीजें उसमें कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। lot of things, lot of properties of these gases related to motion हम लोग स्टडी कर पाते हैं, इसीलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे सारी चीजें सिग्निफिकेंट है। एक तो समझने में भी आसानी होगी, कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। देखो यार इतना इजी करके दे रहे हैं आपको सब कुछ। यस तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यार पूरे चैप्टर में यहां से आगे हम लोग सारी थियरी एप्लीकेबल रहेगी आइडियल गैसेस पे, आइडियल गैसेस के ऊपर, है ना। और रियल गैस पे कुछ कंडीशंस में एप्लीकेबल होगी, सिर्फ रियल गैस पे कंडीशनली एप्लीकेबल होगी। आइडियल गैस पे कंप्लीट एप्लीकेबल रहेगी और रियल गैस पे अंडर सर्टेन कंडीशंस एप्लीकेबल रहेगी, अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है। चलो पहले तो एक और चीज हो जाए, पूरे थ्योरी में, पूरे चैप्टर में कुछ अजम्पशंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टडी कि क्या अजम्पशंस के बेसिस पर ये सारी चीजें होने वाली है। चलो यार कोई बताएंगे क्या काइनेटिक थ्योरी के क्या अजम्पशंस होते हैं? सबको आता है तो आई होप तो आप बता देंगे। कम ऑन गाइस, व्हाट आर द अजम्पशंस? एनीवन बोलो क्या? Sir, the gas is incompressible. इनकॉम्प्रेसिबल, तुम कहां घुस गए? ओके नहीं यार, इनकॉम्प्रेसिबल होता तो फिर प्रेशर का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता। अरे कॉम्प्रेसिबल तो होना चाहिए, हमने तो पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया। अगर कॉम्प्रेस नहीं होगा तो मैं तो कुछ भी वर्क डन बाय गैस तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो कॉम्प्रेसिबल तो होते हैं, राइट। मतलब अगर इनकॉम्प्रेसिबल है तो प्रेशर का तो एट्रीब्यूट ही निकल जाएगा उसमें से, ऐसे कैसे? गाइस कम ऑन यार, आप लोग का पूरा चैप्टर हो गया। Sir, at 0 Kelvin, internal energy and kinetic energy is 0. आप काफी सारी चीजें बोल रहे हो, शायद मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये आपके समझ में नहीं आया, डोंट वरी। देखो 8-10 assumptions है, हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ध्यान दो अच्छे से, इजी से स्टार्ट करूंगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से गैस बना हुआ है। यस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा ऐसे लिख के दूं क्या पूरा? आपको बुक में ऐसे बहुत सारे assumptions मिल जाएंगे, ओके। गैस या कोई भी, क्योंकि हम गैसेस की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं हमेशा गैसेस बोलूंगा। यस सो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। यस सारे एटम्स आइडेंटिकल है, मतलब अगर ऑक्सीजन की बात करूं मैं, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये O2, ये O2, ये O2, ये O2, सब मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल एटम से बना हुआ है। ऐसा कोई अलग अलग आइडेंटिकल मतलब क्या बच्चों? व्हाट इज आइडेंटिकल? सेम साइज, सेम
साइज सेम, मास है ना, सेम, व्हाटएवर जो भी सारी प्रॉपर्टीज है वो सब सेम होती है। सेकेंड, मॉलिक्यूल्स आर continuously in motion, ठीक है, और इस मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। अब रैंडम मोशन अगर है, देखो इसके बाद में आइडियल वर्सेस रियल गैस का हम लोग एक टेबल बना लेंगे तेरी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो तब और समझ में आएगा। फिलहाल रैंडम मोशन है मतलब याद करो ऐसे चल रहा है, ऐसे 3D में ऐसे ऐसे किधर भी भाग रहा है, और स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अजम्पशन, रैंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइन ओनली, स्ट्रेट लाइन ओनली, ठीक है। मतलब मैंने जो अभी ऐसा ऐसा एक्शन किया, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा वेव की तरह नहीं जा सकता, ऐसा कर्व में मॉलिक्यूल नहीं जा सकता, मॉलिक्यूल ऐसा जाएगा स्ट्रेट लाइन है ना। मान लो मॉलिक्यूल को यहां से यहां जाना है तो स्ट्रेट लाइन में इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, हो सकता है इधर, फिर हो सकता है इधर और इधर, लेकिन पाथ उसका स्ट्रेट लाइन ही रहता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन भी तो 3D में रह सकता है ना, ऐसे है ना। तो उसका जो मोशन है, उसका जो वेलोसिटी है बच्चों, प्लीज ध्यान दो, उसका वेलोसिटी 3 डायमेंशन में होता है। एक वेलोसिटी रहेगा x डायमेंशन में, एक वेलोसिटी रहेगा y डायमेंशन में, यस, और एक वेलोसिटी रहेगा z डायमेंशन में। फर्स्ट सेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने ये सब सीखा था, करेक्ट, जब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हम लोग पढ़ रहे थे, यस। तो नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूं, ux प्लस uy प्लस uz, ux प्लस uy प्लस uz, दैट इज द, अगर अच्छा x मतलब i कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो i कैप, j कैप, z कैप लगा देना, है ना। और अगर आपको इसका मॉड चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, इसके मॉड को हम लिखेंगे, बोलो, ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर प्लस uz का स्क्वायर, ये हमारा। और assumption है, assumptions क्या है, assumptions, तो भैया assumption ये है कि ux इक्वल टू uy इक्वल टू uz इक्वल टू u, चलेगा। तीनों डायरेक्शंस में इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल है, यस। तो इसको मैं x लिख दूं क्या, तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी इक्वल है, ये assumption ले रहे हैं हम, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट वेलोसिटी का इक्वल, assumption, ठीक है, मान लिया। इजी हो जाएगी चीजें, लाइफ आसान हो जाएगी उससे, इसलिए। तो फिर इसके बदले क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ux स्क्वायर √3 टाइम्स ऑफ ux, चलेगा ना। u नेट इज √3 टाइम्स ऑफ ux, वेरी गुड। ये assumption है कि सब डायरेक्शन में सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इजी है ना, समझ में आया सब कुछ, पक्का पक्का। All Yes, sir. collisions of gas with each other, or the container are elastic in nature, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल जब इधर उधर भागेंगे तो भैया ये आपस में टकराएंगे एक दूसरे से, बिल्कुल, और ये कंटेनर से भी टकराएंगे इधर, यस। तो कंटेनर से टकराएंगे और इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आपस में चिपकेंगे नहीं कभी भी, यस, दूर दूर रहेंगे। अब इलास्टिक कोलिजन है तो 2 पॉइंट्स यहां से बोल सकते हैं, हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। और भैया काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एंड फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये दो चीजें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है उसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। अगर कोई भी चीज इलास्टिक है, हम पढ़ चुके हैं, राइट, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक, ठीक है, ये हम अज्यूम करेंगे।
क्या इसमें इस पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे? नॉट रियली, बट कुछ कुछ में लगा तो लग सकता है। यस, एक्चुअली कोल्यूजन में लगेगा, डोंट वरी। देख लो पहले असम्पशंस, थ्योरी पार्ट थोड़ा कवर कर। और कोई असम्पशन? यस, अब ध्यान दो अच्छे से। नेक्स्ट असम्पशन ये है बच्चों कि ये है कंटेनर, कंटेनर के अंदर है गैस। और बच्चा लोग ये जो गैस है, इस कंटेनर के अंदर कुछ तो प्रेशर रहेगा गैस का, है ना? वो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कंटेनर के साथ जो कोल्यूजन होते हैं उसकी वजह से। यस, अरे आपस में भी तो कोल्यूजन होगा ना, इनका आपस में एक दूसरे से कोल्यूजन होगा। वो कोल्यूजन से कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। जो भी प्रेशर बिल्डअप होता है वो कंटेनर के साथ जो भी कोल्यूजन होगा उसके साथ होता है। बोलो, बात समझ में आई बच्चों को? एवरीबॉडी? यस, द प्रेशर, where's am I audible? All okay? Yes. Pressure of Yes, sir. gas Yes, sir. in the container is due to the collisions with the walls of container, बच्चों मैं बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में शायद थोड़ा सा भयानक सा लैंग्वेज में दिया हो, यही मीनिंग रहेगा उसका। ओके, सो डोंट वरी कि ऐसा क्या है, व्हाटएवर। चलो फिर और बताओ, और क्या हो सकता है? अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से? अच्छा, इस असम्पशन का मीनिंग तो देखिए। क्या मैं बोल सकता हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट? यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ कोल्यूशंस विद द वॉल्स। Pressure is directly proportional to the number of collisions with the wall per unit area। ठीक है, तो प्रेशर क्या रहेगा? अरे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो बहुत सारा कोल्यूशंस होगा विद द वॉल्स, और अगर मॉलिक्यूल्स कम है तो नंबर ऑफ कोल्यूशंस विद द वॉल्स कम होगा। सही बात? तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोल्यूशंस दैट आर टेकिंग प्लेस पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल। चलो आ जाओ अगला पॉइंट देखते हैं। और बताओ किसी को? नो ग्रेविटी। नो ग्रेविटी हमने ये देखा है। यस, देयर इज नो ग्रेविटी। नो ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, क्यों नहीं एक्ट करता ग्रेविटी? ऐसा क्यों अज्यूम कर लिया? यार इसलिए अज्यूम कर लिया कि गैस का पार्टिकल एक तो बहुत ही हल्का फुल्का है, बहुत मासलेस, ऑलमोस्ट मासलेस। इतना एक मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट मासलेस। और बच्चों क्योंकि ग्रेविटी नहीं एक्ट करता, अगर एक मॉलिक्यूल सीधा जाना चाहता है, यस, तो वो सीधा ही जाएगा। उसका मोशन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेविटी उसको नहीं, राइट? तो इसीलिए हमने क्या बोला था इधर? हमने बोला था कि कंटिन्यूअस मोशन इन स्ट्रेट लाइन ओनली, मतलब वो जिधर जाना चाहता है उधर वो सीधा सीधा जा सकता है, कर्व मोशन नहीं रहेगा। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, और sir. ये assumption हमने एक और जगह पे किया था, नो ग्रेविटी नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, जिसकी वजह से हमने बोला था कि क्या होता है? यस, नो ग्रेविटी नो एक्सटर्नल, Potential energy 0. नो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स is 0. The potential energy, the force of attraction between molecules is 0, या potential energy between the molecules is 0। ये हमने पहले सेशन में पढ़ा। और बताओ क्या होता है? The kinetic energy इसी से रिलेटेड, the kinetic energy of the molecules depends only on, किस पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? बोलो। टेम्परेचर। यस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड, टेम्परेचर लिखता हूं मैं। यस, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा उसके
कितना, कौन सा गैस है, उसका नेचर क्या है, डेंसिटी कितना है, नथिंग भैया टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा सिर्फ। ये बहुत ही गंदा अजम्पशन है, बहुत ही गंदा अजम्पशन है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी पढ़ लिया है कि नेचर पे डिपेंड करता है। बच्चों इंटरनल एनर्जी मतलब ही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F/2, बोलो F/2 N F/2 R। सही बात है। तो हमने तो बोला कि F पे डिपेंड करता है, F पे डिपेंड करता है मतलब मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, है ना। मतलब नेचर पे डिपेंड करता है, ये हमने पढ़ा है। हम बोल रहे हैं काइनेटिक थियरी का ये अजम्पशन है, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता, उन्होंने बोला सबके लिए काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, ठीक है। गलत है, अजम्पशन है, इसीलिए तो बोल रहे हैं अजम्पशन। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते। नेक्स्ट अजम्पशन, और क्या बचता है भैया। The molecules, the actual volume occupied by the molecules is very, very less than the volume occupied by the entire gas। मतलब क्या है, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान दे दो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तो न्यूमेरिकल भी आएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा, ओके। ये बोल रहे हैं कि देखो ये गैस है पूरा ऐसे इधर उधर फैला हुआ है, यस। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, दिस एंटायर कंटेनर। गैस ने पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को, सारे मॉलिक्यूल्स को अगर मैं एक कोपचे में कर दूं तो बच्चों ये सारे मॉलिक्यूल्स इतने जगह में बैठ जाएंगे, हाँ कि नहीं। तो दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, है ना, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल, है ना। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स को अगर मैं पास में ले लूं या छोटे छोटे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दूं तो इट विल बी वेरी लेस as compared to the volume occupied by gas। this is the volume occupied by gas। तो भैया गैस बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स को तो इतनी जगह लगती भी नहीं है ना। बोलो समझ में आया सबको, कोई दिक्कत है क्या भैया, छोटा मोटा कहीं से भी कुछ भी। सो दीज आर ऑल द अजम्पशंस जो मुझे अभी याद है, इतने याद। कोई बुक में एक दो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वो एक दो पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, टेंशन मत लो। सो ये सारे अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। ये अजम्पशंस का क्या काम है, ये अजम्पशंस हमको अच्छे वाले लॉजिकल क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी बोर्ड पेपर में अजम्पशंस वगैरह पूछ लेंगे तो लिखना। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। क्या होता है एक आइडियल गैस और क्या होता है एक रियल गैस। मैं तो फिलहाल ऐसे ही पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में हम लॉज के थ्रू पढ़ेंगे कि इन दोनों का क्या और डिफरेंस है, इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे। बट फिलहाल के लिए आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस बताओ। अभी अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडियल गैस is of point size. The molecules are of point size. कुछ भी चल रहा है बच्चों, कुछ भी आइडियल है ना, बहुत ही आइडियल। आइडियल स्टूडेंट वर्सेस यू, आइडियल टीचर वर्सेस मी, यस, बहुत डिफरेंस, बहुत, हाँ कि नहीं, यस। वैसा है आइडियल मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट साइज। और बच्चों पॉइंट साइज होते हैं मतलब ये देखो, ये पॉइंट, 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 बेसिकली पॉइंट साइज है। लेकिन जो एक्चुअल गैस है, रियल गैस, मॉलिक्यूल्स आर डेफिनेटली नॉट ऑफ पॉइंट साइज, नॉट पॉइंट साइज। पॉइंट साइज नहीं है भैया, इसका ऐसा डायमीटर होता है, डायमीटर है उसको, इसका पॉइंट साइज है मतलब इट हैज नो डायमीटर, है ना, काइंड ऑफ नो डायमीटर, बट ये स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल, यस।
काइंड ऑफ स्फेरिकल, हम एक एक मॉलिक्यूल को अगर ले ले तो इट इज काइंड ऑफ स्फेरिकल इन शेप। बोलो क्लियर हुआ सबको? यस, एवरीबॉडी सॉर्टेड है? Yes, Yes, sir. sir. सेकंड, अभी हमने पढ़ा कि इनके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल गैस के पास स्ट्रेट लाइन मोशन भी है, यस, इनके पास रोटेशनल भी है और ये कर्व में भी जा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन भी है, रोटेशन भी है, वाइब्रेट भी करता है और कैसे भी जा सकते हैं। सो दिस इज माय सेकंड प्रॉब्लम। देखो आइडियल, बहुत ही आइडियल केस है, ठीक है। और बताओ, और आपको क्या पता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction between them. There is no intermolecular force of attraction between molecules. Yes, लेकिन actually ऐसा नहीं होता। There is some force of attraction. Yes, force of attraction होता है और इसकी वजह से potential energy is not zero. हम लोग assume कर लेते हैं कि potential energy zero है, लेकिन potential energy zero नहीं है, force of attraction उनके बीच में है। वेरी गुड। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी। हाँ, लेकिन यहां पर बच्चों जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आल्सो। सीधी बात है, ये दो पॉइंट्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। और बताओ, यस, आइडियल गैसेस कैनॉट बी लिक्विफाइड, मतलब कुछ भी, राइट? आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, कैन बी। यार पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, तो टाइप्स ऑफ गैस तो पढ़ लेते हैं कि यार हाँ, और फिर आगे पढ़ते पढ़ते कि ये क्यों ऐसा है, क्यों इधर अज्यूम किया गया है और क्यों रियल में, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बताने की जहां जहां जरूरी है कोशिश करूंगा। और क्या होता है, दैट्स इट, इतने मेन डिफरेंसेस है बच्चों। अब molecules point size, translational motion, cannot be liquefied, बस इतने पॉइंट हैं। So these are the differences between ideal and real। ठीक है, अब हम चालू करते हैं थोड़ा सा लॉज का स्टडी। ठीक है, अब सबसे पहले जब एटम्स का डिस्कवरी हुआ, तो एटम वाज कंसिडर्ड, एटम was the most important thing in the world, ठीक है। एटम को सब कुछ माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला नहीं यार, एटम सब कुछ नहीं है। यस, एटम का मोशन इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ एटम इज इंपॉर्टेंट, मोशन ऑफ एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पता चला अरे यार एटम के अंदर तो और भी सब एटॉमिक है। यस, सब एटॉमिक है, सब एटॉमिक के अंदर और भी उसका भी सब एटॉमिक है। यस, तो मतलब ये सीन तो ऐसा नहीं है कि एटम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एटम्स का फिर और स्टडी किया जाए, एटम्स का स्टडी करते करते हमने बोला इसको इग्नोर करेंगे, ये पढ़ लोगे आप, केमिस्ट्री में आपने सॉलिड्स लिक्विड्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा रहेगा। छोड़ दो यार, मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो पब्लिक ने, मतलब साइंटिस्ट ने, अलग अलग लोगों ने इसका स्टडी चालू किया और कुछ लॉज डिजाइन कर दिए भैया, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अरे बहुत लॉज है, बहुत इतने लॉज है कि बस सबने कुछ ना कुछ हजार चीजें डिस्कवर की है। सबसे पहले हम लोग उसमें के अराउंड 4 या 5 जो हमारे सिलेबस में वो पढ़े। बॉयल्स लॉ ऑफ, बोलो बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं हम इसको? बीपीवी। मैं ऐसे याद रखता हूँ इसको, बीपी, अरे कोई है नहीं, मैं याद रखता हूँ बीपी। यस, बॉयल्स लॉ बोलता है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिंपल, ये उसका लॉ है। और ऑब्वियस सी बात है ना यार, यस, एक बड़ा कोई चीज है आपके पास, एक
बड़ा कोई कंटेनर है आपके पास, ठीक है, इस कंटेनर में, बड़ा नहीं तो बहुत छोटा कंटेनर होगी, चलो एस ऑफ स्पेस है, एस ऑफ स्पेस, एस ऑफ स्पेस कौन कौन देखता है, एस ऑफ स्पेस कौन कौन देखता है, सच्ची बोलो, झूठ नहीं बोलना। हाँ सब बच्चे देखते हैं, पता है ना, बहुत सारे बच्चे, घटिया शो। चलो तो ये क्या है, वॉल्यूम है, इसको कंप्रेस करो, कंप्रेस करोगे तो भैया इसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, एक छोटे बच्चों को पढ़ाए जैसा है ना, और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे, यस, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी मतलब वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाया ना मैंने, प्रेशर इंक्रीज, यहाँ से क्या इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, तो वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, ऑब्वियसली बात है ना, एकदम सिंपल, सिंपल लॉजिक। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भैया चेंज नहीं होना चाहिए, अगर ये करते करते टेम्परेचर चेंज हो गया तो नहीं चलेगा। क्या टेम्परेचर प्रैक्टिकली चेंज होगा, गाइस कम ऑन, क्या टेम्परेचर इस प्रोसेस में प्रैक्टिकली चेंज होगा, और क्यों, और बढ़ेगा कि घटेगा, प्रैक्टिकली बढ़ेगा कि घटेगा, एनीवन, यस, अरे सो गए क्या बच्चे लोग, am I audible? सो गए सब लोग, Yes, sir. Yes, sir. सो गए सब लोग, ओके। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, इतना सिंपल, बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। अरे यार इतने सारे मॉलिक्यूल्स पास में आ गए, गर्मी लगेगी, है गर्मी तो गर्मी लगेगी, तो यार टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये लॉ फेल हो जाएगा। कब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, एक छोटे से टाइम के लिए, मान लो मैंने इतना सा प्रेशर लगाया, इतना सा वॉल्यूम कम हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार रूम छोटा हो गया है, पता भी नहीं चला किसी को कि दीवारें पास में आ गई, तो कुछ फील नहीं होगा इतना खास, राइट, और बहुत धीरे धीरे अगर वो हो, बहुत धीरे धीरे, तो पता नहीं चलता है ना। बच्चों मान लो आपका इतना बड़ा क्लासरूम है, इतना बड़ा क्लासरूम है ना, उसमें आप सब 20 बच्चे बैठे हैं, और अगले दिन में वो क्लासरूम को इतना कर दूं तो एकदम से फील होने लगेगा कि सर अरे चेंज कर दिया है सर, ये नहीं वो नहीं, अमका नहीं डमका नहीं, बच्चों का चलते रहे। मान लो मैंने इतने से क्लास को इतना कर दिया, यस, तो किसी को कुछ नहीं समझेगा, यस, धीरे धीरे और इतना कर दिया तो भी कुछ नहीं समझेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज होने के बाद में समझ में आने लगेगा। तो थोड़ा सा चेंज हो तो कोई टेंशन नहीं, तो ये लॉ बहुत कम टाइम के लिए वैलिड होता है, एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ये लॉ वैलिड है, नॉट ऑलवेज, बट खैर ठीक है, सारे लॉज ऐसे ही होंगे, मैं अभी समझा दे रहा हूँ, बाद में बार बार नहीं समझाऊंगा ना। तो प्रैक्टिकली इट डजंट वर्क लाइक दैट, थ्योरेटिकली ओके, और किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए, है ना। तो अब हम क्या बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं कि भैया इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, कैसा आएगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, यस, मुझे 3-4 ग्राफ ड्रॉ करने रहेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, बॉयल्स लॉ, प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम ले लो, चलेगा। इसका ग्राफ बनता है गाइस, एक मिनट, ये एक बना लेता हूँ, एक बना लेता हूँ, और ये ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसी गैस को लिया, प्लीज ध्यान देना जो बोल रहा हूं, मैंने गैस लिया और कोई तो एक्सपेरिमेंट किया एट टेम्परेचर ऑफ T0, मैंने दूसरा सेम गैस लिया और फिर से एक्सपेरिमेंट किया एट टेम्परेचर T1, मैंने फिर से सेम गैस लिया, एक्सपेरिमेंट किया एट टेम्परेचर T2, है ना। तो मेरे ग्राफ कुछ इस तरह बने, ग्राफ कुछ इस तरह बने मतलब क्या, मतलब बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, प्रेशर वॉल्यूम, है ना, मैंने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो मैं वो रीडिंग नोट करते गया, 2 5 6 4 2 3 व्हाटएवर जो भी है, और उसको प्लॉट कर दो, तो बच्चों प्लॉट करने के बाद ये वाला ग्राफ बना। अरे भैया ग्राफ कैसे बनेगा ये समझ में आ गया ना सबको, एवरीबॉडी
यस Yes, sir. प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम, तो प्रेशर वॉल्यूम का रीडिंग्स आप नोट करते रहो और आपको ये पर्टिकुलर ग्राफ मिलके बाहर आएगा। अब दिस was the observation, experimental observation, सब कुछ एक्सपेरिमेंटली चल रहा है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये ग्राफ बनाया गया। मैं इधर प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, रीडिंग नोट कर रहा हूँ, गैस के साथ सारा खेल चल रहा है। फॉर आइडियल गैस, ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया फॉर आइडियल गैस है, ब्लैक कलर, ब्लैक इज फॉर आइडियल गैस। क्या आइडियल गैस एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो फिर कैसे एक्सपेरिमेंट किया? मोस्ट आइडियल गैस, अरे सारे स्टूडेंट्स आइडियल नहीं है, लेकिन उनमें से जो सबसे आइडियल रहेगा उसके साथ खेल खेला, है ना, जो सबसे आइडियल उसके साथ खेल खेला गया, तो ऐसा मिला। और दूसरा बच्चों में एक रियल गैस के साथ सेम एक्सपेरिमेंट करूंगा। यस, रेड कलर का ग्राफ मैं बना रहा हूं रियल गैस के साथ। रियल गैस के साथ यही ग्राफ इन्हीं वैल्यूज के लिए कुछ ऐसे देखे गए। यस, कुछ ऐसे देखे गए और कुछ ऐसे देखे गए। ठीक है, एकदम परफेक्ट ग्राफ आप बुक से देख लेना, मैंने कोशिश की है ऑलमोस्ट परफेक्ट ग्राफ्स बनाने। राइट, कौन सा ग्राफ सबसे बेटर है? रियल और आइडियल में कहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा है? T0 is greater than T1 is greater than T2, है ना? When the temperature is very high, when temperature is very high and constant, of course constant तो condition ही है, then real gas behaves like an ideal gas, like an ideal gas, आइडियल गैस की तरह वो बिहेव करता है। मतलब क्या करता है? मतलब क्या होगा ना बच्चों, देखो अभी हमने कुछ डिफरेंसेस देखे। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ वहां भाग रहे हैं। यस, अब मॉलिक्यूल्स कर्व्ड मोशन में जाने के बदले स्ट्रेट लाइन में ज्यादा ट्रैवल करेंगे। यस, ज्यादा ट्रैवल करेंगे, और क्योंकि अब वो लोग ये बहुत स्पीड से इधर भाग रहे हैं, ये बहुत स्पीड से इधर भाग रहा है, इनके बीच का फोर्सेस भी बहुत कम हो जाता है, बहुत निग्लिजिबल फोर्सेस हो जाता है, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। यस, लोग भाग रहे हैं यहाँ वहां, तो उनके बीच में कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? राइट, तो इसीलिए हाई टेम्परेचर पर ये सारी चीजें वैलिड होने लगती है। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ पॉइंट साइज। अच्छा देखो अब क्या है ना, क्या है सीन कि ये मोटू और ये मोटू है ना, ऐसे धीरे धीरे चल के आ रहा है, ये मोटू ये इधर से चल के आ रहा है, ये मोटू इधर से चल के आ रहा है धीरे धीरे। तो जब एक दूसरे से टकराएंगे तो बॉम इसे जोर से टकराएंगे अच्छा खासा। लेकिन अगर ये बहुत स्पीड में आ रहे हैं, राइट, तो टकराने के बाद ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। मान लो अगर धीरे धीरे आए टकराए, वो मूवी में नहीं होता है क्या, हीरो इधर से आ रहा है, हीरोइन धीरे धीरे ऐसे टकराते हैं, दोनों ऐसे घूमते हैं, पूरा रोटेशनल मोशन होता है, एक दूसरे से नजरें चार होती है ना, तो वहां रोटेशनल मोशन पिक्चर में आ जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना भाई, ये भाग रहा है इधर से, ये भाग रहा है इधर से, और जस्ट कटा तो अपने रास्ते पता भी नहीं चला कौन, राइट, काइंड ऑफ। तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोशन सब चेंज होने लग जाता है। इसलिए हाई टेम्परेचर पे गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है, रियल गैस को। बार बार ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, इस लॉ में बता रहा हूं, हर जगह वैलिड रहेगी कि जितना ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होगा उतना रियल गैस आइडियल गैस के क्लोज जाता है ना। तो यहाँ पर भी इतना क्लोज नहीं है। यस, यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है, राइट, व्हाटएवर। सो टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ओके, देन क्या मैं बोल सकता हूँ P is inversely proportional to V? वेरी गुड। P is equal to some constant K upon V, PV is equal to constant, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P1 V1 is equal to P2 V2। ये है हमारा बॉयल्स लॉ।
क्विकली गो थ्रू करेंगे पूरे पार्ट पे फटाफट, और कोई डाउट है तो पूछेंगे। इस पे घटिया वाले न्यूमेरिकल्स बन के आ जाएंगे, वो हम कर लेंगे 9th स्टैंडर्ड। आईसीएससी वाले बच्चों ने तो ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना। 9th स्टैंडर्ड में यू हैड अ चैप्टर गैस लॉस, ठीक है। हाँ, उसमें ऐसे 3-3 ग्राफ, ये हाई टेम्परेचर वगैरह नहीं होता, उसमें बस इतना होता है P is directly inversely proportional to V, P1 V1 is P2 V, खत्म। और इसके न्यूमेरिकल्स करो, कोई खत्म। तो सेम लेवल के न्यूमेरिकल्स आएंगे, सेम सेम सेम, ठीक है। चलो, कोई डाउट है क्या? देख लो एक बार, गो थ्रू कर लो, आगे बढ़ो। सेकंड, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, CTV, याद रखने में आसान होता है। चार्ल्स लॉ किस पे बेस्ड है? टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। ये तो मतलब बच्चा भी बताएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है। बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, लेकिन डायरेक्टली लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा। अच्छा देखो, इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका लीनियर ग्राफ होता है, प्लीज ध्यान दो। ये है वॉल्यूम, ये है टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए हम बना देते हैं ग्राफ को ऐसे। तो आइडियल गैस का मैंने ग्राफ बनाया, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम देखा, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम देखा, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम देखा, और ऐसे पॉइंट्स प्लॉट किए हमने और ग्राफ बना दिया, खेल खत्म। सिंपल एकदम, बहुत अच्छा। अब वही मैंने एक रियल गैस के लिए किया। तो जब मैं रियल गैस के लिए करूंगा ना, तो बच्चों मुझे ग्राफ ऐसे मिलता है। This is the graph of real gas. Real gas, रेड वाला रियल गैस का ग्राफ है। मतलब हाँ, दोनों सेम है, दोनों में भी V is directly proportional to T, लेकिन देखो at high temperature, when temperature is high, yes, real gas behaves like an ideal gas। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो रियल गैस आइडियल गैस की तरफ जा रहा है। और यहां से मैं बोल सकता हूँ V is directly proportional to T, V is equal to some constant into temperature। मैं बोलूंगा V by T is constant। यहां से मुझे मिलेगा V1 by T1 is V2 by T2, है ना। ये रिलेशनशिप बन के आता है चार्ल्स लॉ से बाहर। बोलो, समझ में आया क्या भैया सबको? Yes, sir. Yes, and again this law is valid for all gases। all gases, ये देखो ना, इसके लिए भी वैलिड तो है ना यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ है ना, लेकिन आइडियल गैस से मिलता जुलता नहीं है। आइडियल गैस की एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और इसका रिजल्ट अलग है। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, पहले 4 लॉस पढ़ा दो, 3-4, फिर न्यूमेरिकल, आइडियल गैस इक्वेशन, फिर न्यूमेरिकल्स, है ना। चलो आगे बढ़े। नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 के पहले बॉयल्स हो गया, चार्ल्स हो गया, दोनों को कंबाइन करते हैं। यस, बॉयल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन करो, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी बाय, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी। वेरी गुड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यस, इनटू टी बाय पी। पी को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा पीवी बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस, तो यहां से मैं बोल सकता हूं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? या ये क्या है? व्हाट इज दिस? अरे यही तो गैस लॉ है, यही तो एक्चुअली गैस लॉ है। क्या बोल रहा है? PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है NR इंटू T। अरे NR इंटू T दैट इज कांस्टेंट, तो यहीं से तो गैस लॉ बनेगा। अब हम जरा देख लेते हैं यहाँ पे N कहां से आया।
n कहां से आया? r तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, उसका टेंशन नहीं, राइट? सो P1 V1 अपॉन T1 इज P2 V2 बाय T2। एकदम सिंपल सिंपल लड्डू वाले बच्चों वाले न्यूमेरिकल इस पे बने। आ जाओ, और कोई लॉ है क्या भैया हमारे पास? थर्ड लॉ, एवोगैड्रोस लॉ नहीं है यार, ये एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस किसको पता है? किसको आता है? किसको आता है? किसको पता है? व्हाट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस? अच्छा, तो केमिस्ट्री की जम के पढ़ाई नहीं चल रही है, चालू करवानी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बच्चों? कम ऑन। Sir, gases at same volume have equal number of molecules. Very good. Yes, equal volumes of gas, equal volume of gases have same number of molecules. Equal volumes of gases have equal number of molecules. मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ले लो, कितना वॉल्यूम? 20 लीटर। यहाँ पर हीलियम ले लो, कितना? 20 लीटर। ये 20 लीटर है, ये 20 लीटर है, तो इसमें अगर n मॉलिक्यूल्स है तो बच्चों इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना? आ जाओ, ये है ऑक्सीजन वॉल्यूम 20 लीटर, ये है हीलियम वॉल्यूम 10 लीटर। यहाँ अगर n मॉलिक्यूल्स है तो भैया यहाँ n/2 मॉलिक्यूल्स होगा। यहाँ पर उसका आधा है, वॉल्यूम आधा तो ये आधा, वॉल्यूम आधा तो ये भी आधा। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक सेकेंड रुको, होल्ड ऑन। V is directly proportional to n, तो V is equal to some, अच्छा V is n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। V is directly proportional, एक काम करूं क्या बच्चों? सॉरी, हम लोग इसको कैपिटल N लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, है ना? कैपिटल N, कैपिटल N, कैपिटल N, कैपिटल N। तो V is directly proportional to कैपिटल N। क्या है ये? नंबर ऑफ यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को प्रोपोर्शनल है, हाँ कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स को प्रोपोर्शनल है, क्या ये चीज क्लियर है सबको? अरे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा मोल्स, है ना? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल। यस, इसको इनटू 2 करोगे तो ये इनटू 2, इसको इनटू 3 तो ये इनटू 3, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रोपोर्शनल है तो नंबर ऑफ मोल्स को प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ V is equal to some constant, V is equal to some constant into n, ठीक है? या ऐसे छोड़ दो, ऐसे ही रहेंगे। अब तीनों लॉज को कंबाइन करो, नॉट 3 लॉज एक्चुअली, 2 लॉज और ये हाइपोथेसिस, 2 लॉ और ये हाइपोथेसिस, तो इसको कंबाइन करेंगे तो मुझे मिलेगा V is proportional to P, very good, V is directly proportional to T and V is proportional to number of moles. Combine all of them, you get V is proportional to NT by P. Very good. V is equal to some constant into NT by P. P को इधर लेके आओ, PV is equal to some constant के बदले में डाल रहा हूँ R, nRT. Yes, where R is equal to gas constant, ऐसे आया है, R is equal to gas constant, बराबर, जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल। जूल पर मोल ही होता है ना यार, या मोल पर केल्विन? जूल पर मोल नहीं, मोल पर केल्विन, मोल पर केल्विन। और इसको बोलते हैं हमारा गैस लॉ या फिर गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ गैस, वैलिड फॉर ऑल गैसेस at all temperatures, right? Oh, sorry, at high temperatures, valid for all gases at high temperatures and valid for ideal gases at any temperature,
क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत है भैया तो बताओ। Yes, sir. Clear. राइट, अब इसका ग्राफ देखना है, इसका ग्राफ। यहाँ पर कौन कांस्टेंट है? कोई कांस्टेंट नहीं है। अब ना देखो, पिछला मैंने ये किया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर ना ही टेम्परेचर, यार अब तीनों चेंज हो गया, हमने पहले देखा ना, तीनों चेंज होते हैं, कोई कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। और अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो बहुत ही छोटे टाइम तक रहेगा, बहुत ही छोटे टाइम। इफ यू डू दैट एक्टिविटी वेरी स्लोली तो कांस्टेंट रहेगा कि समझ में भी नहीं आया यार टेम्परेचर चेंज हो गया, समझ में भी नहीं आया प्रेशर बढ़ गया। देखो गाइस, आप अगर हिली एरिया में घूमने जाते हो, महाबलेश्वर जाते हो, कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। यस, महाबलेश्वर हिल स्टेशन है ना भैया, हिल पे जाते हो, कुछ होता है? कुछ नहीं होता आपको। यस, बिकॉज नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्रेशर। यहाँ से वहां जाओगे कुछ नहीं। आप लद्दाख में चले जाओ, लेह लद्दाख चले जाओ, ऊपर लोग पागल हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, नाक में से ब्लीडिंग आता है, कान में से ब्लीडिंग आता है, हेडेक होता है। प्लेन में जाओ, प्लेन में जब आप ऊपर जाते हो हेडेक होता है। सिग्निफिकेंट चेंज इन प्रेशर फील होगा, फील होगा, लेकिन धीरे धीरे चेंज होगा, फील नहीं होगा आपको कि कुछ चेंज हुआ। राइट, तो स्लोली एक्टिविटी करना है, सब कुछ चेंज होता है। स्लोली स्लोली करोगे तो भी सब चेंज होगा। देखो, स्लोली स्लोली भी अगर मैं एक एक दिन में क्लास को छोटा छोटा करते जाऊं तो भैया फिर तो फील होने वाला है ना, हाँ कि नहीं? तो सब चेंज होने वाला है। स्लोली थोड़ा सा करो तो चेंज नहीं होता। तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना? बाद में प्रेशर चेंज होने लगते हैं अंदर, ठीक है? बट ओवरऑल धीरे धीरे एक्टिविटी करो तो कोई भी चेंज, मतलब सब चेंज होते हैं और ये लॉ वैलिड हो जाता है। वैलिड फॉर ऑल गैसेस एट हाई टेम्परेचर, यस, एंड लो प्रेशर। देखते हैं, ग्राफ बताता हूँ फिर समझाता हूँ। PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। हम एक ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, इससे पहले कुछ लिखना पड़ेगा ना मुझे। क्या मैं बोल सकता हूं यहां से बच्चों, PV इज इक्वल टू nRT, PV बाय RT इज इक्वल टू n, सही बात? और अगर PV बाय RT इज इक्वल टू n, इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब 1 मोल अगर मैं लेता हूं तो PV बाय RT इक्वल टू 1 हो जाए, PV बाय RT इक्वल टू 1 हो जाए। सिंपल सी बात। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझो, समझे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो भी कोई टेंशन नहीं। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, A, which is PV by RT versus pressure, PV by RT versus pressure, PV by RT versus pressure। तो PV by RT की वैल्यू हमने क्या बोली? फॉर अ मोनो एटॉमिक, अज्यूम कर रहे हैं कि सब मोनो एटॉमिक है, एक अजम्पशन ये भी चल रहा है सब मोनो एटॉमिक ही है, नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, सब कुछ एक ही सिंगल है, डॉट 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 डॉट, एवरीबॉडी इज अ डॉट। यस, तो PV by RT इज इक्वल टू 1, मतलब एक कांस्टेंट चीज है। यस, कांस्टेंट है किसके लिए? कांस्टेंट इसके लिए कांस्टेंट है भैया, आइडियल गैस के लिए, भयानक वाला आइडियल गैस जो रहेगा उसके लिए कांस्टेंट है। यस, तो क्या मैं ग्राफ को ऐसे बना दूं? 1 कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा, आप बोलो 3 मोल्स ले लो, तो 3 मोल्स के लिए वैल्यू 3 हो जाएगी। 5 मोल्स ले लो तो 5 हो जाएगी, PV by RT इज इक्वल टू, है ना? यस, तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। कुछ ऐसे मेरा ग्राफ बनेगा। दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस इज फॉर आइडियल गैस, है ना? आप बोलोगे सर 1 पे बनाओ, अरे 1 मोल लिया इसलिए 1 पे, 2 मोल लेते तो 2 पे। तो बेसिकली PV by RT इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मेरा सीन है। और कांस्टेंट है मतलब सेम वैल्यू रहेगा, PV by RT y एक्सिस पे लिया और प्रेशर लिया इस एक्सिस पे। चलो, यहां तक सब समझ में आया क्या बच्चों सबको? यस एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है किसी को? कोई टेंशन है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. अब हम क्या करेंगे ना बच्चों, अब हम थोड़ा सा रियल गैस पे आएंगे और रियल गैस के लिए PV by RT का ग्राफ प्लॉट करेंगे। PV by RT फॉर अ रियल, PV by RT फॉर अ रियल गैस। तो बच्चों PV by RT फॉर अ रियल गैस ऐसा आता है,
मतलब कांस्टेंट नहीं आता, और बच्चों आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं वही तो बोल रहा हूँ, सब चेंज होता है। कुछ भी, कभी प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है, एक्सेप्शंस आ जाता है, ये वो बल्कि टेंशन नहीं लेना, हम अज्यूम करेंगे सब चल रहा है एकदम मस्त, लाइफ इजी है, टेंशन नहीं है, कूल है ना। और ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, यस समवन सेड समथिंग, डाउट है कुछ? No, sir. ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया बच्चों T1 टेम्परेचर पे, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया बच्चों T1 टेम्परेचर, यस हाई टेम्परेचर। और अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ सेम रियल गैस के लिए एट सम T2 टेम्परेचर, तो T2 मतलब छोटा टेम्परेचर लेता हूँ, तो T2 के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, yes this is at the temperature T2 where T1 is greater than T2, T1 is greater than T नॉट के लिए और एक बना दूं क्या? हमने पीछे भी T नॉट 3 बनाया था ना, बुक में इतना ही मिल जाएगा आपको। मैं बोल रहा हूँ T नॉट ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T2, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो बच्चों मेरा T नॉट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। T नॉट फॉर एग्जांपल, T नॉट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। T नॉट इज ग्रेटर मतलब एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत प्योर थ्योरी क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाएगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर। एंड प्रेशर की क्या कहानी है बच्चों? प्रेशर की कहानी कहाँ है? देखो, आइडियल गैस और रियल गैस का ग्राफ कहाँ पे मिलता जुलता है, कहाँ पे वैल्यू सेम है, बताओ तो जरा। एट दिस पॉइंट, हाँ कि नहीं? एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे बहुत क्लोज है, इस पॉइंट पे बहुत क्लोज है। तो जब जब लो प्रेशर रहेगा एंड लो प्रेशर, ठीक है, तो रियल गैस will tend towards an ideal gas, real gas will tend towards an ideal gas. And whenever you have low temperature and high pressure, yes, real gas will deviate from an ideal gas. Reason, इसका give reason, बच्चों इसका रीजन ऐसा है कि at low temperature and high pressure, at low temperature molecules पास में होंगे। देखो, low temperature पे molecules are near, obviously, अरे kinetic energy कम रहेगी, ठंडा है, ठंडी है, कोजी सब पास में रहेंगे, है ना, वेरी। एंड हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर है, यस हाई प्रेशर है, तो किसी ने जबरदस्ती चिपका दिया उनको, यस ये है कि ठंडा है, खुद से पास में आ रहे हैं, हाई प्रेशर से किसी ने चिपका दिया, तो अगेन मॉलिक्यूल्स आर नियर ईच अदर। बच्चों अगर मॉलिक्यूल्स आर नियर ईच अदर, देन बोलो क्या हो जाएगा, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम सिग्निफिकेंट, और उनका पोटेंशियल एनर्जी भी उत्तेजित हो जाएगा, और फिर पता नहीं क्या होगा, व्हाटएवर। तो तब ये लॉ फॉलो नहीं होता, क्योंकि तब सारी चीजें चेंजेस हो जाएगी, करेक्ट। तो आपको सवाल पूछेंगे कि ये कब वैलिड है, तो इट इज वैलिड एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। क्यों हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे वैलिड है? क्योंकि बच्चों एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, बार सेम रीजन दे रहा हूं, मॉलिक्यूल्स आर दूर, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, यस फार अपार्ट है, तो किसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यस ऐसे ही आप भी अभी एक दूसरे से दूर रहो थोड़े दिन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई पे फोकस दो, तो आप रियल से आइडियल की तरफ जा पाओगे, एग्जाम्स क्रैक होगा भैया, नहीं तो नहीं होने वाला, है ना। सो मॉलिक्यूल्स स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर रहोगे तो पढ़ाई का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ऐसे लगता है, मुझे पता नहीं बाकी, ठीक है। लो प्रेशर, यस है ना, बाकी प्रेशर कम रहेगा, टाइम नहीं देता, मिलता नहीं, गिफ्ट नहीं देता, न्यू ईयर का वो सब झमेला नहीं रहेगा, दूर रहेगा, अच्छा रहेगा,
लो प्रेशर है, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई का प्रेशर होना चाहिए। सो रियल से आइडियल, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट या नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस, सो ओनली काइनेटिक एनर्जी इज इन प्ले। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पिक्चर में है, तो काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो काइनेटिक, हाँ तो इसीलिए तो गैस पढ़ रहे हैं, हाँ आप काइनेटिक, तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। क्या सारे बच्चों को सब कुछ समझ में आया? यस? Yes, sir. Yes, sir.